Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑपरेशनल रिसर्च का एक मेथड, सिंप्लेक्स मेथड सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, डिओपॉली मेथड, ड्यूअल मेथड जिसे हम कहते हैं। तो आज हम सिंप्लेक्स मेथड को सीखेंगे और देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि सॉल्व करेंगे हम फॉलोइंग एलपीपी को यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें कहा है कि मैक्सिमाइज करना है हमें जेड, दे रखा है 12x1 प्लस 16x2 विद सब्जेक्ट टू 10x1 प्लस 20x2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 120, 8x1 प्लस 8x2 स्मॉलर देन इक्वल टू 80 एंड x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो हम जो अब प्रॉब्लम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले आप यही लिख लेंगे कि आपको मैक्सिमाइज करना है z। तो यहाँ पर हमारे को दे रखा है 12x1 प्लस 16x2। इसके बाद हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्मॉलर है। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर होगी तो यहाँ पर हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना होता है, और जब भी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होगी तो स्लैक वेरिएबल माइनस करना होता है। तो अब मैं लिखता हूँ इसे। देखिए यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट टू है हमारा, दे रखा था 10x1 प्लस 20x2, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन का साइन था, तो यहाँ पर हम एक स्लैक वेरिएबल s1 के नाम से उसको ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इक्वल टू में है 120। उसी तरीके से सेकंड जो इक्वेशन है 8x1 प्लस 8x2, यहाँ पर भी एक स्लैक वेरिएबल हम ऐड कर देंगे s2, जो इक्वल टू है हमारे 80 के। और तीनों ही चारों वेरिएबल्स जैसे x1 हो गया हमारा, x2 हो गया, और दो स्लैक वेरिएबल हमने ऐड किए s1 s2, ये हमारे हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन्हीं स्लैक वेरिएबल को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करेंगे। तो जैसे हमारा स्लैक वेरिएबल 1 था, इसका हम जो कोफिशिएंट बोलेंगे वो 0 है, और वैसे जो स्लैक वेरिएबल 2 है उसका भी कोफिशिएंट हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आपको शुरू करनी है वो इसी तरीके से करनी है। आपको जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन होगी उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके बाद सिंप्लेक्स मेथड से हम क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये कुछ इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आपको CBI लिखना है, यहाँ पर आपको CJ लिखना है, यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स, यहाँ पर जो भी आपके वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट होंगे वो लिखेंगे हम। वैसे यहाँ पर आपको सॉल्यूशन रेशो, यहाँ ZJ आपको कैलकुलेट करना है, एंड CJ माइनस ZJ। तो ये आपको फॉर्मेट स्टूडेंट्स याद करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसे बना पाएं। तो हम फिल करते हैं। देखिए टेबल को कैसे फिल करी जाती है। जो CJ होता है, यहाँ पर हमें अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको फिल करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा कोएफिशिएंट है, तो ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट क्या क्या है हमारे पास, 12, 16, 0 एंड 0। तो उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे 12, 16, 0, 0। वेरिएबल्स, उसके वेरिएबल्स क्या क्या हैं, 12 का वेरिएबल x1 है, 16 का x2 है हमारा, और 0 ये s1 है, और ये वाला 0 हमारा s2 है। और उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने बेसिक वेरिएबल्स को फिल करेंगे। यहाँ पर हमें वो वाले बेसिक वेरिएबल्स फिल करने हैं जो हमने ऐड करे हैं एक्स्ट्रा, जो कि स्लैक वेरिएबल्स हैं। तो वो है हमारे s1 एंड s2। और CBI में हमें कोएफिशिएंट डालना होता है बेसिक वेरिएबल्स का। तो कोएफिशिएंट बेसिक वेरिएबल्स के क्या क्या थे, 0 एंड 0 थे। तो इस तरीके से हमें यहाँ तक टेबल फिल करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अदर वेरिएबल्स दे रखे हैं उनको हम डालेंगे यहाँ पर। इन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रेंट है 10, 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, 20। S1 यहाँ पर आया था, तो S1 के लिए हम यहाँ पर 1 रखेंगे। इस वाली इक्वेशन में S2 नहीं है, तो S2 के लिए 0 रखेंगे। उसी तरीके से जो हमने नई इक्वेशन बनाई थी 8x1, 8x2 एंड S2, तो 8x1 के नीचे आ जाएगा, x2 के नीचे भी 8 आ जाएगा। यहाँ पर S1 नहीं है तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे, और S2 है यहाँ पर तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये टेबल फिल करी है। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें ZJ कैलकुलेट करना होता है। ZJ किस तरीके से कैलकुलेट होता है, देखिए ध्यान देना। ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट है बेसिक वेरिएबल का, उसको इनटू करना है जो भी आप वेरिएबल का निकाल रहे हैं। तो 0 × 10 प्लस 0 × 8,
तो इस तरीके से आप पहला जेड जे कैलकुलेट करेंगे जो होगा 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 8। तो 0 इंटू 10 जीरो होता है और 0 इंटू 8 भी जीरो होता है, तो टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इसका जेड जे जीरो आ गया। वैसे ही सेकंड उसका जेड जे कैसे कैलकुलेट होगा, 0 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 8। तो इसका भी स्लैक जेड जे हमारा जीरो आएगा। वैसे ही थर्ड वन का 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इज ऑल्सो जीरो। एंड फोर्थ वन का 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये भी जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी आप इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बना रहे होगे तो जेड जे आपका शुरू में सबका ही जीरो आएगा। इसके बाद हमें निकालना होता है सीजे माइनस जेड जे। अब देखो सीजे माइनस जेड जे किस तरीके से निकालते हैं, जो सीजे की वैल्यूज है उसको जेड जे से आपको माइनस करना है, सिंपल। तो 12 माइनस 0 इज 12, 16 माइनस 0 इज 16, 0 माइनस 0 इज 0 एंड 0 माइनस 0 इज 0। इस तरीके से आपका सीजे माइनस जेड जे भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें सिंप्लेक्स टेबल बना के ऑप्टिमैलिटी कंडीशन तक पहुंचना होता है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है, आइए नोट डाउन कर लीजिए क्या होती है। तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो होगी हमारी मैक्सिमाइजेशन की, वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपका जो सीजे माइनस जेड जे आएगा वो आपका होना चाहिए स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो। मतलब नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलेंगी, तो ही आप ऑप्टिमल कंडीशन में होंगे। तो क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, यहाँ पर सीजे माइनस जेड जे आपके या तो जीरो होने चाहिए या जीरो से कम होने चाहिए। अगर हैं तो मतलब आप ऑप्टिमल कंडीशन में पहुंच गए हैं, यहाँ पर ही आपको रुक जाना है। अगर नहीं है तो आपको फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा और आगे बढ़ना। अब क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमारे यहाँ पर दो पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं, तो हम ऑप्टिमल कंडीशन में नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमें अब फर्दर यहाँ पर प्रोसीड करना पड़ेगा। तो फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सीजे माइनस जेड जे जो हमने कैलकुलेट करा है उसमें से हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम की कॉलम को अपने आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पर सीजे माइनस जेड जे में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 16 है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऊपर मेरे को जो कॉलम दिख रहा है वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि की कॉलम के नाम से जाना जाएगा। तो ये मेरा आ गया की कॉलम। अब की कॉलम की मदद से क्या होगा, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूशन भी फिल करना है। जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन क्या था, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन था 120 एंड इसका सॉल्यूशन था आपका 80। अब आपको रेशो फाइंड करना होता है विद हेल्प ऑफ की कॉलम। तो रेशो कैसे फाइंड करते हैं, हम अपने सॉल्यूशन को की कॉलम से हमें डिवाइड करना होता है और रेशो अपना फाइंड करना होता है, ताकि उसके बाद हम की रो को भी फाइंड कर पाए। तो सॉल्यूशन हमारा 120 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो 120 डिवाइड बाय 20 जो कि आपका आएगा 6। वैसे ही इस तरीके से यहाँ पर 80 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 80 डिवाइड बाय 8 हमारा आएगा 10। तो ये हमारे रेशो भी कैलकुलेट हो गए हैं। अब इसके बाद रेशो में हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट ध्यान रखना, लीस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर है 6, तो इसी की मदद से हमारा ये जो रो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और इस रो को हम बोलेंगे की रो। तो सबसे पहले क्या करा हमने, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सीजे माइनस जेड जे में हमने मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट किया, जिसकी मदद से हमारा की कॉलम आइडेंटिफाई हुआ। उस की कॉलम को हमने सॉल्यूशन से डिवाइड किया और जो वैल्यूज आई रेशोज की, उस रेशो में हमने लीस्ट वैल्यू सिलेक्ट करके की रो को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब की रो और की कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि कॉमन पॉइंट है जो कि 20 है, ये हमारा आ जाएगा की एलिमेंट। तो इस प्रॉब्लम में की एलिमेंट हमारा आया है 20। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो जहां पर भी हमारा की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा सिलेक्शन होता है वो ऐसे दिखा जाता है कि अब एंटरिंग वेरिएबल और हमें लीविंग वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा। अब एंटरिंग वेरिएबल कैसे दिखाते हैं, देखिए की एलिमेंट जो है उसके ऊपर का जो वेरिएबल है, की एलिमेंट के ऊपर का वेरिएबल जो है x2 है, ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल के नाम से जाना जाएगा। और की वेरिएबल के इस साइड जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में s1, वो हमारा लीविंग वेरिएबल के नाम से जाना जाएगा। अब हमें एक नई सिंप्लेक्स टेबल बना के देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑप्टिमल कंडीशन तक रीच हो पा रही है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नई सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। तो ये कुछ नया सिंप्लेक्स टेबल है जो कि हमें ऑप्टिमल कंडीशन में, क्योंकि हम रीच नहीं कर पाए थे इसलिए हमें बनानी पड़ रही है। अगर इस सिंप्लेक्स टेबल में भी हम ऑप्टिमल कंडीशन में रीच नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर सीजे माइनस जेड जे की वैल्यूज जो है वो सारी नेगेटिव या जीरो नहीं आएंगी, तो हमें उसके बाद एक और सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि x2 जो है हमारा एंटरिंग वेरिएबल है एंड s1 जो है हमारा लीविंग वेरिएबल है। तो
हम जब यहाँ पर S1 की जगह अब X2 लिख देंगे और S2 को हम वही रखेंगे। तो सबसे पहले हम CJ और बेसिक वेरिएबल को फिल कर लेते हैं, बिल्कुल सेम यही 12 16 0 0 X1 X2 S1 S2। तो यहाँ पर वही फिल करना है हमें, यहाँ पर 12 16 0 0 X1 X2 एंड S1 S2। इसके बाद मैंने बात करी यहाँ पर कि हमारा X2 जो है वो एंटरिंग वेरिएबल हो गया है, तो S1 की जगह X2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं X2 लिख दूंगा और X2 का जो हमारा कोएफिशिएंट है वो है 16, तो उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। इसके बाद जो है हमारा S2 की जगह S2 ही रहेगा। ओके, तो S2 की जगह हमारा S2 ही रहा और इसका जो कोएफिशिएंट था वो था 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमने मार्क करी होती है, ये जो हमारा रो है, इस रो की नई वैल्यूज को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आइए वो सीखते हैं। तो जब भी हम अब X2 जो हमारा वेरिएबल है, इसकी नई वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो हमारी ओल्ड वैल्यू होती है उसको डिवाइड करना पड़ता है हमें की एलिमेंट से। देखिए यहाँ पर हमारी ओल्ड वैल्यूज क्या क्या थी, 10 20 1 0 एंड 120। अब हम इसको डिवाइड करेंगे अपने की एलिमेंट से। तो पहली वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाय 20, दूसरी वैल्यू होगी 20 डिवाइड बाय 20, तीसरी होगी 1 बाय 20, नेक्स्ट 0 बाय 20 एंड फर्दर 120 बाय 20। आइए नोट डाउन करते हैं। 10 बाय 20 कितना होगा, 1 बाय 2, 20 बाय 20 इज 1, 1 बाय 20 इज 1 बाय 20 एंड 0 बाय 20 इज 0 एंड 120 बाय 20 इज 6। वैसे इस तरीके से हम अब S2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। S2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है। आइए नोट डाउन करते हैं कि S2 की न्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ओल्ड वैल्यू जो है उसको हमें माइनस करना है किससे, की कॉलम वैल्यू से, की कॉलम वैल्यू इनटू कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू। देखिए मैं यहाँ पर सबकी लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए ओल्ड वैल्यू यहाँ पर क्या क्या है, पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ओल्ड वैल्यू क्या क्या थी, 8 8 0 1 80। तो मैं नोट डाउन करता हूँ 8 8 0 1 80। आप भी इस तरीके से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप पेपर में इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आप सब में माइनस का साइन लगा दीजिए। इसके बाद है आपका की कॉलम वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसकी न्यू वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर की कॉलम वैल्यू क्या है, तो की कॉलम वैल्यू हमारी 8 है, तो सब में आपका 8 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ उसको, 8 8 8 8 एंड 8। अब इसके बाद आपको इनटू करना है कोरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यूज से। तो न्यू वैल्यूज क्या क्या आई थी आपने अभी नोट करी है, तो उन्हीं वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन्हें। 1 बाय 2 1, 1 बाय 20 0 एंड 6। ब्रैकेट क्लोज करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 8 इंटू 1 बाय 2, इसको सॉल्व करके आता है 4। 8 माइनस 8 इंटू 1, इसको सॉल्व करके 0 आएगा। 0 माइनस 8 इंटू 1 बाय 20, इसको सॉल्व करके आएगा -2 बाय 5। 1 माइनस 8 इंटू 0 इज 1 एंड 80 माइनस 8 इंटू 6 इज 32। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आ गई 4 0 माइनस 2 बाय 5 1 एंड 32। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेम आपको ZJ कैलकुलेट करना है। ZJ मैंने अभी तो आपको पीछे ही बताया था कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ का ZJ निकालने के लिए 16 इंटू 1 बाय 2 प्लस 0 इंटू 4। देखिए 16 इंटू 1 बाय 2 कितना होता है, 8, और 0 इंटू 4 0, तो 8 प्लस 0 इज 8। वैसे ही 16 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो ये आपका हो जाएगा 16। वैसे ही 16 इंटू 120 प्लस 0 इंटू -2 बाय 5, तो ये आपका हो जाएगा 4 बाय 5। 16 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इज 0। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करना होता है। तो CJ माइनस ZJ किस तरीके से कैलकुलेट होता है, CJ की वैल्यूज और ZJ की वैल्यूज का डिफरेंस करना है। 12 माइनस 8 इज 4, 16 माइनस 16 इज 0, 0 माइनस 4 बाय 5 इज -4 बाय 5, 0 माइनस 0 इज 0। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि यहाँ पर हमारा क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था, तो CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 वैल्यूज भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन एक वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन पर रीच नहीं कर पाए हैं। क्यों, क्योंकि CJ माइनस ZJ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ भी हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमें फर्दर प्रोसीड करना होगा और एक नई सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी इसके बाद। तो इसके बाद हमने अभी पीछे सीखा था, फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था,
हमें की कॉलम और की रोज को फाइंड करना पड़ता था। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो की कॉलम को सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो उसके लिए CJ माइनस ZJ में जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने सिलेक्ट कर ली। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऊपर कॉलम है उसको हम बोलेंगे की कॉलम। अब की कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को की कॉलम से डिवाइड करते हैं। तो 6 डिवाइड बाय 1/2, तो 6 डिवाइड बाय 1/2 आपका होता है 12। वैसे ही 32 डिवाइड बाय 4 आपका होता है 8। इसके बाद हमें की रो फाइंड करना होता है, जिसके लिए हमें रेशो में से लीस्ट पॉजिटिव सिलेक्ट करना होता है। तो लीस्ट पॉजिटिव यहाँ पर 8 है, तो ये जो हमारा रो है वो हमारा की रो कहलाया जाएगा। और जहां पर की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। तो इस टेबल में की एलिमेंट हमारा 4 है। तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना न्यू टेबल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे आइट्रेशन 2 या फिर न्यू सिंप्लेक्स टेबल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आइए बनाते हैं अपनी नई टेबल। तो नई टेबल में भी हमें CJ एंड बेसिक वेरिएबल्स फिल करने हैं। अच्छा, इसके लिए इससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर हमारे लीविंग और एंटरिंग वेरिएबल क्या होंगे नई टेबल में। तो देखिए, जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है तो उसके ऊपर वाला जो वेरिएबल है हमारा वो न्यू वेरिएबल है, मतलब एंटरिंग वेरिएबल है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो हमारा लीविंग वेरिएबल है। तो जो हम नई टेबल बनाएंगे तो x1 को लिखेंगे S2 की जगह, तो S2 की जगह x1 आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं। तो x2 तो वही रहेगा, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट 16 है। S2 की जगह हम क्या लिखेंगे, अब x1 लिखेंगे, क्योंकि x1 जो है हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो गया। और x2 का हम कोएफिशिएंट यहाँ पर लिख देंगे 12। इसके बाद हम CJ वैल्यूज को फिल कर देंगे, जो कि सेम ही रहेगी 12, 16, 0, 0 एंड उनके वेरिएबल्स x1, x2, S1 एंड S2। अब यहाँ पर हमारे को वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो जो भी हम रो को ऐसे मार्क कर लेते हैं तो उसकी न्यू वैल्यूज निकालने के लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ओल्ड वैल्यूज डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ पर ओल्ड वैल्यूज क्या क्या है स्टूडेंट्स, 4, 0, -2/5, 1 एंड 32। तो अब यहाँ पर x1 की न्यू वैल्यूज निकालने के लिए हम इन सारी वैल्यूज को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हमारी न्यू वैल्यूज आ जाएंगी। तो 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, 0 डिवाइड बाय 4 इज 0, -2/5 डिवाइड बाय 4 इज -1/10, 1 डिवाइड बाय 4 इज 1/4 एंड 32 डिवाइड बाय 4 इज 8। ओके स्टूडेंट्स, एंड x2 ये वाली अब न्यू वैल्यूज निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ओके, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ओल्ड वैल्यू। यहाँ पर भी मैंने दिखाया था आपको स्टूडेंट्स, जब आपको ये वाली वैल्यूज निकालनी है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा न्यू वैल्यू के लिए, ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू इनटू कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओल्ड वैल्यूज क्या क्या है, पहले आप ओल्ड वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए। तो ओल्ड वैल्यू है हमारे यहाँ पर 1/2, 1, 1/20, 0 एंड 6। इसके बाद आप माइनस का साइन लगा लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है की कॉलम वैल्यू। तो यहाँ पर की कॉलम वैल्यू क्या है, 1/2। तो इन रोज की कॉलम है 1/2, तो 1/2 ही सबके लिए हो जाएगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। इसके बाद आपको इनटू करना है यहाँ पर किससे, न्यू वैल्यूज से, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यूज। तो न्यू वैल्यूज क्या क्या आई हैं तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए, 1, 0, -1/10, 1/4 एंड 8। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है और अपनी वैल्यूज को निकालना है। तो 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा ये। इसके बाद 1 माइनस 1/2 इंटू 0 ये 1 रह जाएगा। 1/20 माइनस 1/2 इंटू -1/10 ये आपका होता है 1/10। इसको आपका सॉल्व करके आएगा माइनस का 1/8 एंड 6 माइनस 1/2 इंटू 8 ये आपका होता है 2। अब इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यह हो गया हमारा 0, 1, 1/10 माइनस 1/8 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको लिखना भी है कि ये आपका सॉल्यूशन आया है और आपको फिर रेशो का ये कॉलम बनाना है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये निकालने के बाद हमें ZJ कैलकुलेट करना होता है। तो हम ZJ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 16 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1, तो यहाँ का ZJ हमारा आ जाएगा 12। वैसे ही 16 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0 ये आ जाएगा आपका 16। 16 इंटू 1/10 प्लस 12 इंटू -1/10 ये आपका आएगा 2/5। फिर आएगा 16 इंटू -1/8 प्लस 12 इंटू 1/4 ये आपका हो जाएगा 1। 16 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 8 ये आपका हो जाएगा 128। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करना है। तो CJ में से ZJ की वैल्यू को माइनस करना है। तो 12 माइनस 12 इज 0, 16 माइनस 16 इज ऑल्सो 0,
0 minus 2 by 5 is minus 2 by 5 and 0 minus 1 is minus 1। तो क्या स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऑप्टिमल कंडीशन तक पहुंच पाए हैं? तो यस, बिल्कुल पहुंच पाए हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि Cj माइनस Zj 2 है, यहाँ पर हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब ऑप्टिमल कंडीशन अचीव हो गई है। इससे ऊपर वाले में ऑप्टिमल कंडीशन अचीव नहीं हुई थी, इसलिए हमें न्यू सिंप्लेक्स टेबल बनाने की जरूरत पड़ी थी। अब क्योंकि यहाँ पर हम पहुंच गए हैं तो हमें यहाँ पर ही रुक जाना है और यहाँ पर ही हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी x1 की और x2 की। तो x1 की वैल्यू हमारी आ रही है 8 एंड x2 की वैल्यू हमारी आ रही है 2। अब इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए अपना जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था उस वैल्यूज में आप डाल के पुट कर सकते हो। अगर आपका 128 ही आ रहा है तो आपने क्वेश्चन सही तरीके से करा होगा। तो हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन क्या था कि आपको z को मैक्सिमाइज करना था 12x1 प्लस 16x2 का। तो आप 12x1 12 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2, देखिए पूरा सॉल्व करके आपकी वैल्यू 128 ही आएगी, जो कि यहाँ पर आपकी ZJ में आ चुकी है। तो मतलब आपने क्वेश्चन को सही तरीके से करा है। तो ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका है। आपको बस यहाँ तक ही रुक जाना है कि आपकी x1 वैल्यू है 8 एंड x2 वैल्यू है 2, ओके, और आप ऑप्टिमल कंडीशन तक रीच हो पाए हैं। तो इस तरीके से हम सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई डाउट है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को देखेंगे और 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आज का जो क्वेश्चन था ये 2 वेरिएबल्स का था, हम नेक्स्ट क्लास में 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।